हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सर इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्लर्क और प्यून का स्ट्रेटजी, और यही समय है, सही समय है। तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इस तैयारी को हम लोग फिर से रीस्टार्ट करने वाले हैं। रीस्टार्ट कहने का मतलब क्या होता है कि अभी जितने भी हमारे पास समय बाकी है, अब इस बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे जॉब अपने हाथ में ले। अगर आप सोच रहे हैं कि सर तैयारी करना पड़ेगा, पहले से तो हम लोगों ने तैयारी कर रखा है, क्या रिवीजन करना पड़ेगा, क्या मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और किस तरीके से पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट में आपको तोड़ के बताने वाला हूं यहाँ पे, है ना। अब क्या होता है कि जैसे 17 मार्च को अभी रीडर मेंस का एग्जाम हुआ है, सारे लोगों को पता है कि 17 मार्च को रीडर मेंस का एग्जाम हुआ है। उस रीडर मेंस वाले एग्जाम का जो डेट आया है, उस डेट से कुछ दिन पहले तक बच्चे ये सोच रहे थे कि सर तैयारी तो पहले से है हमारा, मेंस का एग्जाम देंगे क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी जो आपका मेंस का एग्जाम का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान पूछा गया, ये सारे लोगों को पता है। और पहले वाला जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था या फिर रीडर का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब आगे कैसे पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हम लोग जीरो से लेकर हीरो लेवल तक तैयारी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप देखोगे पूरा तब आपको समझ में आएगा। एक एक बात पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे के मन में अभी भी सवाल आ रहा है कि सर आप एक बात बता दो, अभी तो एग्जाम डेट आया नहीं है, आप कह रहे हैं तैयारी करो तैयारी करो। भैया एग्जाम डेट तो रीडर मेंस वाले का भी नहीं आया था, जब से हम कह रहे हैं कि एक बार तैयारी कर लो फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे नहीं तैयारी हो, तैयारी तो हो जाएगा हमारा, और तैयारी तो हम 15 दिनों में कर लेंगे। ना मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है। पीटी का भी तैयारी करना, मेंस का भी तैयारी करना और प्यून का भी तैयारी करना। सारे बच्चे सारे कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। अब यहां पे होगा कि रीस्टार्ट करने का समय आ गया है अब, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पे सबसे पहले फ्री चलेगी। क्या क्या क्लासेस आपको मिलेगी, मैथ्स की, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, इंग्लिश, मतलब जो भी आपका सिलेबस है उस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग शुरू से आपको पढ़ाते आए हैं, और आज भी आपको पढ़ाएंगे और आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी, और साथ में क्लर्क और ट्यून का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और भैया ये मिलेगा कहां, तो ये मिलेगा आपको कहां, एप्लीकेशन पे। कहां मिलेगा, एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है। ये एप्लीकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, इस वीडियो में क्या करना पड़ेगा आपको, करना क्या पड़ेगा कि यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास के रिगार्डिंग। मान लो बहुत सारी क्लासेज आती है, ध्यान से सुनना, बहुत सारी क्लासेज आती है जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाता है। ये छोटा सा हमारा टेलीग्राम चैनल परिवार है, ठीक है, छोटा सा हमारा परिवार है, उसको आपको ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, नंबर पे मैसेज करके एक ग्रुप से जुड़ना है। पहले वाला भी ग्रुप आपका एक्टिव है, वहां से भी जुड़ सकते हो, है ना, और अभी वाला भी ग्रुप आपका एक्टिव हो जाएगा। जब आप लोग मैसेज करोगे तब ये सारा कुछ वहां से आपको जो भी जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, या फिर सिलेबस के बारे में, या फिर सर कैसे एग्जाम लेगा, किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे एक बार आप अपना नाम, है ना, और जो आपने ये कोर्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कलर का तैयारी कर रहे हैं या फिर प्यून का तैयारी कर रहे हैं, उस पे सेंड कर दीजिएगा। 9122135025 आपका नंबर है, नोट कर लो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लर्क के सिलेबस को, कि सर क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से क्लास रूटीन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तो मैं क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्लर्क का जो यहाँ सिलेबस है वो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस है। आपका आपका 20 नंबर का इंग्लिश एंड ग्रामर एंड लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 15 नंबर का है। पहले बारीकी से देखो कि सर ये कहे क्या है सिलेबस, कहीं नहीं जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं तैयारी करना है। आपको बस इतना देखना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया है, उन सारे टॉपिक को पहले कंप्लीट करो। बाकी बात तो मॉक टेस्ट कवर हो ही जाएगा, कवर तो होना ही है, ठीक है। तो मैथ आपका 10 नंबर का है, रीजनिंग आपका 10 नंबर का है, कंप्यूटर साइंस आपका टोटल आपका 90 नंबर का ये दिया गया है।
अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो पीटी और जो मेंस का तैयारी होगा, ध्यान से सुनना कि सर पीटी और मेंस का सिलेबस, पीटी और मेंस का सिलेबस जो होने वाला है किसका, क्लर्क का जो होने वाला है वो आपका सेम होगा। मतलब ये सेम क्या, सेम कहने का मतलब कि 90 नंबर का होगा। क्या होगा मेरे भाई, 90 नंबर का पीटी भी होगा, 90 नंबर का आपका मेंस भी होगा। ठीक है, क्लर्क वाले की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, कंप्यूटर साइंस में अलग अलग टॉपिक है। मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है, अलग अलग भी टॉपिक है। अब अलग अलग टॉपिक यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान देना। जैसे मैं एक एक चीजों को तोड़ूंगा, तोड़ूंगा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, और उस टॉपिक में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मामला खत्म नहीं हुआ है। तुम सोचो कि गुरुजी तैयारी कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो कम से कम 7 से 8 घंटा लगातार करना पड़ेगा। अगर मन में सवाल है कि सर 2 से 3 घंटा बहुत तेज है, हम पढ़ लेंगे और आराम से पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे भैया, आगे भी दिक्कत होगा। पीटी तो निकाल लोगे, मेंस में फंस जाओगे। तो इन दोनों चीजों के लिए हम लोगों को तैयारी एक साथ करना पड़ेगा। इस साल फाइनल कर देगा, क्लर्क और प्यून का इस साल फाइनल कर देगा। एग्जाम आपका पहले ले या फिर इलेक्शन के बाद ले, पहले तो पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन के बाद पॉसिबल है। तो 2 महीने का समय हमारे पास बाकी है, बस और बस 2 महीने का समय बाकी है। इस 2 महीने में आपको जितना चीड़-फाड़ करना है कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं कि रीजनिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें वर्बल और एनालिटिकल दोनों पूछा गया। रीजनिंग का 3 पार्ट होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल होता है। वर्बल वाला बहुत सारा होता है, फिर आपका एनालिटिकल भी होता है। वर्बल कहने का मतलब जो भाषा पे आधारित हो, ठीक है। एनालिटिकल कहने का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है भाई, डिसीजन, निर्णय लेने का क्षमता। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी आपसे पूछा जा सकता है। रीजनिंग को भी हल्के में नहीं लेना है। जो लोग हल्के में लिए स्टेनो वाले में पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। आगे का किसी को नहीं पता, कोई भगवान नहीं बैठा है, तैयारी हम ही और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉगी है, रैंकिंग टेस्ट है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने YouTube पे पढ़ाया है, मैंने YouTube पे पढ़ाया है एकदम फ्री में। आप जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक करोगे, प्लेलिस्ट एक बार चेक करोगे, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, एकदम A to Z स्टार्टिंग किए हैं, खत्म किए हैं, PDF भी दिए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, आगे आ जाइएगा। आगे क्या बोला गया है कि सर मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ्स का सिलेबस देख लो, ये सारा कुछ कवर करने के बाद ही कहीं हम ताक झाक करेंगे, याद रखना। ये सारा कुछ कवर करने के बाद ही हम लोग कहीं ताक झाक करने वाले हैं। बोर्ड मास आपसे पूछा जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा। एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो सारा का सारा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए, जॉब ऐसे ही नहीं मिलता है। आगे आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब का, ये इंग्लिश और हिंदी का जो क्लास है, इंग्लिश और हिंदी का जो क्लास है मेरे भाई, ये सारा का सारा ऐप पे चलेगा, ये सारा का सारा ऐप पे चलेगा। अच्छा, एक और मन में सवाल आएगा कि सर जो लोग पहले से बैच खरीद के रखे हैं, विजयरथ बैच हो गया आपका, उसमें आपका क्लर्क और प्यून का दोनों का था, अलग अलग बैचेस में आपको आगे जानकारी दूंगा अभी। तो वो जो बैच खरीद के रखे सर, उनका क्या होगा, सारी वीडियो जितनी थी उसके अलावा नई वीडियो और भी बहुत सारी आने वाली है। सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश का हो गया, जीएस का हो गया, है ना, रीजनिंग का हो गया, सारी वीडियो फिर से आएगी। इसलिए मैंने लिखा था, क्या लिखा था भाई, थंबनेल में मैंने क्या लिखा था, हैशटैग रीस्टार्ट, है ना, हैशटैग रीस्टार्ट लिखा था। मतलब शुरुआत फिर से करना है। 12 फेल आप लोगों ने देखा होगा, 12 फेल का कहानी बड़ा अजीब है, नहीं देखे हो तो एक बार देख लो। बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है और एकदम मजा आ जाएगा, इतना इंस्पिरेशन मिलेगा ना कि सब कुछ भूल के पढ़ाई करने लगोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हिंदी का भी मैंने वही बताया कि हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर मैंने पढ़ाया है हिंदी, और हिंदी जब मैंने पढ़ाया है भाई तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट इसका बना होगा, देख लो, या फिर एक ही वीडियो में, एक वीडियो में हिंदी समाप्त, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा, कल या परसों वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका जीएस का सारा वीडियो यहाँ आपको मिल जाने वाला है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल,
टर्मिनोलॉजी, ये सारा का सारा नया वीडियो आपको दिया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सर रीस्टार्ट करना है, क्या बोला मैंने, रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर साइंस जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। एक बार देख लो सारी चीजों को, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपके हित में ही बात कर रहा हूं, और ये जितनी सारी बातें हैं वो बस आपके लिए है। हमको क्या, हमको तो पढ़ाना है, हमको तो पढ़ाना ही है ना, ठीक है। तो ऐसे भी पढ़ाएंगे वैसे भी पढ़ाएंगे, कहीं रहे फिर भी पढ़ाएंगे। अब कलर का सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया, तो कलर के लिए हमारे पास बैचेज है। वो क्या है, विजयरथ बैच है जो पहले से है, वीडियो फिर से रीस्टार्ट होगा, उसमें डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। इसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, ये सारे लोगों को पता है। ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, आपका जीके जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ मिलने वाला है। पीडीएफ बुक्स, डाउट सेशन जो आपका होने वाला है वो, लाइव चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग कराएंगे यूट्यूब पे, जैसा कि पहले होता था वैसे एज यूजुअल चलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड और लाइव रहेगा, हमारे और हमारी टीम के द्वारा ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज आपका कराया जाएगा। चलिए, ये तो कलर का हो गया। अब प्यून वाले में आते हैं। प्यून बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार सिविल कोड के लिए। बहुत सारे बच्चों ने प्यून का और कलर का फॉर्म डाला है, अप्रोक्स लगभग 10 लाख बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ प्यून का फॉर्म डाला है। तो प्यून का जिन्होंने फॉर्म डाला है भैया, वो लोग जग जाओ, जगोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। करना क्या है कि प्यून का जो एग्जाम होगा, प्यून का एग्जाम होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है, कि प्यून का जो एग्जाम होगा वो पीटी भी लेगा और मेंस भी लेगा, ठीक है। देखो भाई, नोटिफिकेशन में ध्यान से सुनना, नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके में लिखा है कैंडिडेट ज्यादा होगा, संभाल नहीं पाएंगे, पीटी मेंस दोनों लेंगे। बच्चा को छांटना भी तो पड़ेगा ना। अगर कैंडिडेट लगेगा कि संभल जाएगा, सिर्फ पीटी से काम चलाएंगे, तो कोई लोग एक एग्जाम बोल रहे हैं, कोई लोग 2 एग्जाम बोल रहे हैं। अपने मन से मन ग्रंथ कहानी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सर पीटी होगा फिर भी हम पास, मेंस होगा फिर भी हम पास। तो करना कुछ नहीं है, पीटी मेंस का तैयारी जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन तैयारी पूरा करना है। उसमें भी आपका क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ्स है। हिंदी आपका 35 नंबर, इंग्लिश आपका 15 नंबर और मैथ्स आपका 35 नंबर, टोटल मिला के 85। और आपका 15 नंबर का क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू आपका हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 85 नंबर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। ये सारा सिलेबस टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आ जाइए, अब ये तो आपका हो गया। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि भैया प्यून के लिए मैंने बैच बिल्कुल सेपरेट कर दिया। क्यों किया है आप लोग पूछोगे। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता था कि सर ये जो आप कर रहे हो ये क्लर्क है कि प्यून है, प्यून में कहां से पढ़े, फोल्डर नहीं मिल रहा है, तैयारी करने में नहीं बन रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो पहला है दूसरा है क्या, ऐसा कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। इसलिए मैंने प्यून के लिए नया बैच बनाया, सेवक बैच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यून के बच्चे रहेंगे, इनका अलग ग्रुप रहेगा, अलग डिस्कशन करेंगे, अलग जो भी डाउट होगा वो भी इनका क्लियर हो जाएगा, एक एक बात क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका ऑल सब्जेक्ट मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, पीडीएफ बुक्स, डाउट क्लासेस, लाइव चैप्टर वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड लाइव, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। ये होली का ऑफर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो ऑफर है ये आपका 399 का है, ठीक है। 399 में ये पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो पीटी ले, चाहे वो मेंस ले, कुछ भी ले, मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात यहां आता है कि यहां तो वीडियो समाप्त हो गया, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं इन सारे वीडियो से हट के। कहना क्या चाहता हूं कि सर क्लास रूटीन कैसे फिक्स किया जाए, क्लास रूटीन जो है वो कैसे फिक्स किया जाए। तो अब जो है वो हमारे पास 2 महीने का समय मान के चलो, ठीक है, 2 मंथ्स का समय मान के चलो कि सर 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में हमको ऑल सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ऑल सब्जेक्ट क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है, तैयारी करना है, चाहे वो बात करे पीटी की, चाहे वो बात करे मेंस की, ठीक है। जितना भी इसमें चैप्टर दिया गया है वो सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करना है टॉपिक्स के साथ, टॉपिक्स और फिर टाइप्स के साथ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ, ये सारा का सारा आपको कवर करना है, ठीक है। 2 महीने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलोगे, सारा मैटर सॉर्ट आउट होगा। आगे का जो 20 साल का जिंदगी होगा, 200 साल का जिंदगी होगा, वो सफल हो जाएगा। बस ये 2 महीने खुद को रोक लो। कभी बुआ जी बुला लेगी, कभी फूफा जी बुला लेंगे, कभी नानी बुला लेगी, कभी कोई दोस्त बुला लेगा, आओ ना भाई यहीं पे रह के आराम से खाना पीना करते हैं और यहीं से हम तैयारी भी करेंगे। तो ऐसे बातों में नहीं फंसना है, अपने दिमाग पे ध्यान देना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, और डेली कम से कम 7 से 8 घंटे का पढ़ाई या तैयारी होना चाहिए।
7 से 8 घंटे का तैयारी होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे जाके कोर्स सीधे परचेज नहीं करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके सीधे कोर्स आपको परचेज नहीं करना है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। नंबर पे मैसेज करोगे, ग्रुप से जोड़ के वहीं से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा कि सर किस तरीके से कोर्स परचेज कर सकते हो। फिर वहां से आप ऐप पे कोर्स परचेज करोगे और सारा का सारा वीडियो जो उसको पढ़ोगे। फिर अभी नहीं, होली के बाद से आपको सारा का सारा क्लास कंटिन्यू वे में अकॉर्डिंग टू टाइम रूटीन के साथ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑफर है, ये जो आपको 399 का ऑफर है, ये जो ऑफर है ये होली ऑफर है। क्या है? होली ऑफर है। अब ये होली ऑफर कब तक रहेगा? ये आपका 26 मार्च तक रहेगा, 26 मार्च रात 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद फीस को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर देखा जाएगा उस समय क्या होगा, लेकिन ये ऑफर है, बस ये 26 मार्च तक का ऑफर है। इसमें इनरोल करा लो, बाकी सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये आपका नंबर रहा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।